पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों शिव ने आकर भक्तों को दर्शन दिए थे। नाम भर लेने से इंसान के जग के पहले ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का 27 बेटियां थी। चंद्रमा को श्राप दे दी, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां बस गए। इस सेंचुरी में ही फिर एक पूरी सेना भेज दी थी। इसे कई बार लूटा गया और महमूद गजनवी ने 1024 में वो ईस्टर्न आइलैंड्स में पूरे 17 बार हमला किया था। इसके साथ मंदिर के गेट को भी नहीं छोड़ा और हजारों भक्तालु को भी मार दिया था। दिग्विजय सिंह ने मंदिर की नींव रखी। वेलकम है आपका इस वीडियो में। भगवान शिव जो कि इस धरती पर एक नहीं अनेकों रूपों में मौजूद हैं। इन्हें कई नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें भोले भंडारी बोलते हैं तो कुछ लोग इन्हें कालों के काल महाकाल बोलते हैं। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन इन सब में से 12 ही ज्योतिर्लिंगों का ज्यादातर महत्व बताया गया है और हर एक ज्योतिर्लिंग का एक अपना अलग इतिहास है और एक प्रचलित कथाएं भी हैं। माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की जगह पर स्वयं भगवान शिव ने आकर भक्तों को दर्शन दिए थे और वह ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी वहां मौजूद हैं। अगर हम स्कंद पुराण की माने तो शिवलिंग का अर्थ है इन्फिनिटी, मतलब जिसका ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। भगवान शिव इस संसार के पहले भी थे और इस संसार के बाद भी होंगे। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम भर लेने से इंसान के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग का एक अलग महत्व है और हर एक ज्योतिर्लिंग में अलग अलग तरह की एनर्जी मौजूद है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अनसुने इतिहास, अनकहे अत्याचार और वहाँ की मान्यताओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहना और भोलेनाथ जरूर से लिख के जाना कमेंट में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। ये वही जगह है जहाँ पर एक पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर माना था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना मानव देह को त्यागा था। यह जगह प्रभास तीर्थ के नाम से भी जानी जाती है। इसी के साथ वहाँ ज्योतिर्लिंग का होना इस जगह को और भी पवित्र और श्रद्धा भाव को बढ़ाता है। अरब सागर के किनारे बसा ये ज्योतिर्लिंग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ से देश विदेश से भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले स्थान पर रखने वाला श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास अपने आप में ही बहुत ही आकर्षित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी और इन सब की शादी देवता चंद्र से हुई और चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों को बहुत प्यार करते थे, पर वह सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे। इसकी वजह से ज्यादातर उनकी जो पत्नियां हैं वो उनसे नाराज रहती थी। एक दिन मायूस होकर सभी बेटियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गईं और सभी ने अपने अपने दुखों के बारे में उन्हें बताया। इस पर दक्ष प्रजापति बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के लिए उनकी सभी पत्नियां बराबर हैं और उन्हें सभी को ही एक जैसा ही प्यार देना चाहिए, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के मोह में थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद महाराजा दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप देते हुए कहा कि उन्हें 6 रोग हो जाएंगे और उनकी धीरे धीरे खूबसूरती है वो कम होती चली जाएगी। जैसे ही दक्ष प्रजापति का श्राप सच साबित हुआ तो धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार छोटा होने लगा। इसकी वजह से पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार और अंधेरा छा गया। चंद्रमा अपना हाल ही देखकर बहुत ही दुखी है और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास गए। तभी भगवान ब्रह्मा ने बोला कि मृत्युंजय यानी कि भगवान शिव की आराधना करें और भक्ति करें और उनकी बात मानकर चंद्रमा देवता ने एक शिवलिंग बनाया और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करने लग गए। चंद्रमा की इस घोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन भी दिया और आशीर्वाद भी दिया और यहाँ तक कि अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान रोजाना वो घटते चले जाएंगे और शुक्ल पक्ष के दौरान वो रोजाना फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति भी दिलाई और राजा दक्ष का भी मान रखा। इसके बाद चंद्रमा और कई देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो लोगों के दुखों को हरने के लिए इसी जगह पर माँ पार्वती के साथ रह जाएं। उसी के बाद वहाँ महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम भी सोम है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर तपस्या की थी, तो इसी की वजह से यहाँ का नाम पड़ा सोमनाथ। ऐसा कहते हैं कि मंदिर को बनाने की प्रक्रिया स्वयं चंद्र देवता ने सोने से करवाई थी। इसका जिक्र 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन और अभिषेक करते हैं उसका चंद्रमा की तरह ही भगवान शिव उद्धार करते हैं।
पहला ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इस मंदिर का अद्भुत इतिहास रहा है। इस मंदिर को कई बार लूटा भी गया, कई बार तोड़ा भी गया और कई बार दोबारा भी बनवाया गया। चलिए जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग का आपको जिक्र सभी इतिहास की सभी पौराणिक कथाओं में मिल जाएगा, जैसे कि भगवत गीता, शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी मिलता है। आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है वो कितने सालों पुराना है। 7th सेंचुरी में बल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन 8th सेंचुरी में ही फिर एक बार सोमनाथ मंदिर ने तबाही का मंजर देखा। अभी गवर्नर जुनैद ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी थी। के बारे में अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने ट्रैवल व्लॉग लेखन में जिक्र किया है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में इतना धन, इतना दौलत, इतना सोना चांदी था और ज्वेलरी था कि इसे कई बार लूटा गया और लूटने की कोशिश की। महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था और यहाँ का सारा धन लूट पाट के ले गए थे। अगर आप महमूद गजनवी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, महमूद सेंट्रल अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक इम्पोर्टेंट रूलर था। वो ईस्टर्न आइलैंड्स में एम्पायर के हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यस, ये वही महमूद गजनवी है जिसने इंडिया पर 1, 2 नहीं पूरे 17 बार हमला किया था। और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला किया था, उसे पूरी तरह से खंडित कर दिया था। यहाँ तक के सोना चांदी के साथ मंदिर के गेट को भी नहीं छोड़ा और अपने साथ ले गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में जो गेट लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के हैं। और जब महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया, न केवल धन दौलत की लूटपाट की, बल्कि उस समय जो मंदिर में पूजा कर रहे थे हजारों भक्तालु को भी मार दिया था। इस मंदिर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इस मंदिर को बनवाया था। लेकिन मुगल्स अभी हार कहाँ मानने वाले थे, उनको ये भी रास नहीं आया और 1297 में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर ने अटैक का मंजर देखा। उस समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था। उसने गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद 5वीं बार मंदिर को गिरा दिया गया। कभी बात खत्म नहीं होती और तो और मुगल एम्पायर के औरंगजेब ने भी 1706 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया था। लेकिन इस मंदिर पर इतने सारे हमले और अत्याचार होने के बाद भी सौराष्ट्र से सोमनाथ मंदिर या फिर ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व कोई भी नहीं मिटा पाया। आजादी के बाद 1 मई 1950 को सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने मंदिर की नींव रखी थी और 11 मई 1951 में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1962 में ये खूबसूरत मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को बनवाने का पूरा क्रेडिट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। मैं आपको बता दूं, सोमनाथ मंदिर का जो परिसर है वो काफी बड़ा है और इसमें कई भगवानों के भी मंदिर हैं। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडल में डिवाइड किया गया है। मंदिर में शाम को 1 घंटे लाइट शो या फिर कीर्तन भी चलता है, जिसमें मंदिर की खूबसूरत हिस्ट्री को बताया जाता है। और सोमनाथ में हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं कि भोलेनाथ को मनाने से पहले भक्तों को इस संगम में डुबकी लगानी पड़ती है, तभी भोलेनाथ की वो पूजा आराधना कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो को अभी तक आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर हो सके तो प्लीज़ कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपका यहाँ तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।